गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चल रहा था रीतिकालीन कवि बिहारी लाल, जो रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। उनकी जो रचना है बिहारी रत्नाकर के कुछ दोहे हैं, उन पे हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद आज हम जो बिहारी के जो दोहा है उसका 12वें नंबर के दोहे पे हम चर्चा करेंगे। 11 दोहे हमारे हो चुके थे अब तक। 12वां जो दोहा है बिहारी का वो है, कागद पर लिखतन बनत कहत संदेश लजात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। देखिए, ये नायक नायिका के परस्पर संदेश से संबंधित है। इसमें कोई नायिका है जो अपनी जो भी स्थिति है नायक के प्रेम में वो इतनी वशीभूत हो गई है, इतनी विवश है कि वो जैसे ही उस नायक के लिए कोई संदेश लिखने की कोशिश करती है तो उसमें संदेश नहीं लिखा जा रहा है। वो कुछ बात कहने की कोशिश करती है तो वो बात भी उससे कहने में नहीं आ रही है। तो अपनी प्रेम के वशीभूत होकर अपनी जो भी उसकी स्थिति हो रही है उस स्थिति का वर्णन करते हुए वो नायक से कह रही है। देखिए क्या कह रही है, यहाँ किसी नायिका की प्रेम में जो भी स्थिति बन रही है उसका वर्णन है। तो वो कह रही है, कागज पर लिखतन बनत, कि जैसे ही मैं मेरी प्रेम की जो बातें हैं, मेरी जो भी भावनाएं हैं, उनको मैं जैसे ही उस कागज पर लिखने की कोशिश करती हूँ तो कागज पर लिखतन बनत, तो कागज पर लिखते समय वो भी मेरे से नहीं बन पाता है। अर्थात मैं जैसे ही अपने प्रेम की जो भी भावनाएं हैं, जो भी संदेश हैं, उनको मैं जैसे ही उस कागज पर लिखकर आप तक भेजने की कोशिश करती हूँ तो कागज पर लिखते समय कागज पर लिखतन न बनत, वो भी मेरे से नहीं लिखे जाते। ऐसा भी नहीं बन पाता है कि मैं उनको कागज पर लिख सकूं। क्यों? कागज पर लिखतन बनत कहत संदेश लजात। क्यों? क्योंकि नायिका है, उसको नायक की अत्यधिक स्मृति हो जाती है। अत्यधिक स्मृति हो जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे उसका जो कागज है वो गीला हो जाता है, जिससे उसमें संदेश लिखा नहीं आते। इसलिए उस स्थिति का वर्णन करते हुए वो कह रही है, कागज पर लिखतन बनत, कि जैसे ही मैं आप तक अपनी जो भी प्रेमी भावनाएं हैं उनको आप तक व्यक्त करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैं कागज पर जैसे उनको लिखने की कोशिश करती हूँ तो वो भी मेरे से नहीं लिखा जाता है। कागज पर लिखतन बनत कहत संदेश लजात, और जैसे ही आपसे मान लीजिए कुछ कहने की कोशिश करती हूँ अपने संदेशों को तो मैं लज्जित हो जाती हूँ, तो लज्जा के कारण उनको नहीं कह पाती हूँ। कहत संदेश लजात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अब नायक को वो वैसे ही समझा देती है कि कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अब तो मेरे हृदय की जो भी बातें हैं उनको आपका जो हृदय है वो सब कह देगा, अर्थात वो वैसे ही समझ लेगा। कहिए सब तेरो हियो, अर्थात कह देगा सब, मेरे हृदय की जितनी भी बातें हैं उनको सबको तेरो हियो, अर्थात तेरा जो हृदय है वो मेरे हृदय की बातों को वैसे ही समझ लेगा, मेरे हिय की बात। तो इस तरह वो उस नायक को संबोधित करते हुए कह रही है। यहाँ नायिका की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को वो बतला रही है, वो प्रेम में कितनी उन्मत्त है, कि प्रेम की उस उन्मत्तता के कारण न तो वो अपने संदेशों को लिख पाती है, न ही वो लज्जा के कारण उनको संदेशों को कह पाती है। अब वो नायक से व्यक्त कर रही है कि मेरे हृदय की जो भी बातें हैं उनको आप वैसे ही जानते हो, तो मेरे हृदय की उन बातों को समझ करके और आप ऐसे ही मेरी भावनाओं को समझ जाइए। इस तरह वो नायक को समझा रही है। तो वो कह रही है कि कागज पर लिखतन बनत, कि कागज पे मैं जैसे ही अपने संदेशों को लिखने की कोशिश करती हूँ तो वो भी मेरे से नहीं बन पाता है। कहत संदेश लजात, और जब मैं आपसे उन संदेशों को कहने की कोशिश करती हूँ तो लज्जा के कारण उनको भी नहीं कह पाती हूँ। कहिए सब तेरो हियो, कहिए सब तेरो हियो, इसलिए अब तेरा जो हृदय है वो सब कह देगा मेरे हिय की बात। मेरे हृदय की जो भी बातें हैं उनको तेरा हृदय वैसे ही समझ लेगा और उनको सब समझ बता देगा। इस तरह वो नायक को बिना कुछ कहे अपनी भावनाओं को बतला रही है, व्यक्त कर रही है। आगे देखिए, अगला जो है, अगला दोहा है वो है, बंधु भय का दीन के को तैर्यो रघुराय टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। ये देखिए भक्ति से संबंधित दोहा है बिहारी जी का, और उस ईश्वर के लिए कहा गया है, ईश्वर से कहा है उन्होंने, उल्हाना दे रहे हैं, उपलम भाव है। देखिए क्या कह रहे हैं वो, बंधु भय का दीन, उस ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप किसके बंधु हुए, बंधु भय का दीन, क्योंकि आप इस गरीब के दीन के कभी बंधु हुए हो,
को त्यारो रघुराय, आपने किस गरीब का कभी उद्धार किया है? को यानी कौन, त्यारो उद्धार किया है रघुराय। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप कभी भी किसी गरीब के बंधु हुए हो या कभी भी आपने किसी गरीब का उद्धार किया है? टूटे टूटे फिरत हो, आप तो टूटे टूटे, टूटे टूटे का मतलब है वैसे ही संतुष्ट होकर के फिरत हो, वैसे ही घूमते फिरते रहते हो, वैसे ही संतुष्ट होकर के और अपने आप को संतोष की अनुभूति कराते हुए वैसे ही घूमते रहते हो। झूठे बिरद कहा है, झूठे इस तरह के यश को प्राप्त करके, अर्थात आपने न तो किसी गरीब का उद्धार किया है और न ही किसी गरीब के आप कभी सहायक हुए हो, बंधु हुए हो। आप तो वैसे ही झूठे यश को प्राप्त करके और वैसे ही संतुष्ट होकर के घूमते रहते हो कि मेरे को लोग पापियों का या गरीबों का उद्धारक कहते हैं। इस तरह के उस उद्धारक का बिरद लेकर के, उसका यश लेकर के, और आप वैसे ही अपने आप को संतुष्ट समझ करके, अपने आप को ऐसे ही श्रेष्ठ समझ करके वैसे ही घूमते फिरते रहते हो। इस तरह बिहारी जी यहाँ भगवान को उलाहना दे रहे हैं। तो ये भक्ति से संबंधित दोहा है। दोबारा देख लीजिए एक बार। बंधु भय क्या दीन के, देखिए वो कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं, उस ईश्वर को उलाहना देते हुए कह रहे हैं बंधु भय का दीन के, कि आप किसी गरीब के कभी सहायक हुए हो। बंधु का मतलब यहाँ सहायक से है और उद्धारक से है। बंधु भय का दीन के को त्यारो रघुराय, और किसको आपने त्यारो यानी उद्धार किया है? हे रघुराय, हे ईश्वर, हे रघुराय, हे ईश्वर, आप कभी किसी गरीब के सहायक हुए हो और किस गरीब का आपने उद्धार किया हो? टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे का मतलब है वैसे ही संतुष्ट होकर के, वैसे ही अपने आप को संतोष का अनुभव करते हुए, वैसे ही किसका? झूठे विरद का है, झूठे उस विरद यानी यश को प्राप्त करके। कौन से यश? कि भगवान गरीबों का उद्धार करने वाले हैं। इस तरह के उस झूठे यश को आप वैसे ही प्राप्त करके अपने आप में वैसे ही संतुष्ट होकर के आप घूमते फिरते रहते हो, जबकि आपने अभी तक किसी भी गरीब का न तो कोई सहायक हुए हो, नहीं किसी गरीब का आपने उद्धार किया है। इस तरह यहाँ बिहारी जी भगवान को इस दोहे के माध्यम से उलाहना दे रहे हैं। ये उनका भक्ति संबंधी दोहा है। अगला देखिए, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए, आँखिन आँखी लग रहे आँखें लागती ना है। देखिए, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाए। यहाँ देखिए, यहाँ नायिका की उस नायक के प्रेम में किस तरह की स्थिति हो रही है उसका वर्णन करते हुए कोई सखी कह रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब जब वह सुधि कीजिए। नायक से उस नायिका की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रही है उसकी सखी, देखिए जब जब वह सुधि कीजिए, कि जब जब वो नायिका उस नायक की वो स्मृतियाँ, उससे मिलन की वो बातें जब वो याद कर लेती है, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुध जाए। जब जब उसकी जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितनी भी यादें हैं, वो सब खो जाती है। अर्थात जैसे जब उसको जैसे जैसे उसको उसके मिलन की जो भी नायक से मिलन की जो भी बातें हैं, जब जैसे उसको वो याद आ जाती है, तब तब सब सुध जाए। तब उसकी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सब चली जाती है। तो जब जब वह सुध कीजिए तब तब सब सुध जाए, आँखिन आँखी लग रहे आँख लागती ना है। आँखिन आँखी लग रहे, आँखिन आँखी लग रहे, अर्थात जैसे उसको उस नायक की वो मिलन की जब वो बातें याद आ जाती है, तो आँखिन आँखी लग रहे, उसकी ये आँखें आँखिन लग रहे, उस नायक की उन आँखों से लग जाती है जिस समय उसका नायक से मिलन हुआ था। उस समय उसकी जो भी आँखों की जो भी आकृति थी, आँखों की या उसका जो भी स्वरूप था, आँखिन आँखी लग रहे, अर्थात जैसे उसको नायक की याद आ जाती है, तो नायिका की जो आँखें हैं वो उसकी उन समय की उन आँखों की उन दशाओं से लग जाती है, आँखों की उस स्थिति से लग जाती है। आँखिन आँखी लग रहे, आँख लागती ना है, आँख लागती ना है। अब उसको आँख लागती ना है, अर्थात जैसे उसको उस नायक की याद आ जाती है, तो उसकी ये आँखें, आँखों में उसकी आँखें हैं वो उस नायक के उस मिलन के उस समय के उस सीन से लग जाती है, उस दृश्य से जुड़ जाती है, और आँख लागती ना है। उस सीन से जब उसकी, उस दृश्य से जब उसकी आँखें लग जाती है, तो आँख लागती ना है, तो फिर वो सोती भी नहीं है, अर्थात उसकी आँखें भी नहीं लगती, अर्थात उसको नींद भी नहीं आती है। आ गया समझ? तो देखिए, नायिका की नायक के प्रेम में किस तरह की उसकी उन्मत्त दशा हो रही है, उस उन्मत्त दशा का वर्णन करते हुए उसकी सखी है वो उस नायक से कह रही है। तो नायिका की यहाँ दशा का वर्णन किया गया है कि नायिका को जब जब उस नायक की याद आ जाती है, तब तब वो सारी जो भी होश हवास है वो खो जाती है, और आँखिन आँखी लग रहे, उस समय उसकी जो आँखें हैं उसमें
उन आँखों की दशा है, उन आँखों की जो स्थिति है, उसका सीन उसको याद आ जाता है, उसका दृश्य उसको याद आ जाता है। आँखें आँखें लग रहे, आँख लागती ना आए। और जब उसकी आँखें जब उन आँखों से लग जाती है, उस नायक की आँखों से या नायक के उस समय के उस दृश्य से जब जुड़ जाती है तो आँखें न लागती ना आए, तो फिर उसकी आँख नहीं लग पाती, अर्थात उसको नींद नहीं आती है। हमेशा वो उसी दृश्य को याद करके और वो इस तरह से उसको स्मरण करती रहती है। तो यहाँ नायिका की उस नायक के प्रेम में जो भी स्थिति है, जो भी दशा है, उसका वर्णन यहाँ कवि बिहारी जी ने किया है। अब आगे देखिए, अगला जो दोहा है बिहारी जी का वो है, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारोगे। देखिए ये जो दोहा है वो नायिका के श्रृंगार से संबंधित है और नायिका की कोई सखी है जो नायिका के श्रृंगार का वो वर्णन नायक के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वो कह रही है। देखिए क्या कह रही है, अतिशयोक्ति अलंकार है, नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। वो कह रही है, अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका के जो अंग हैं, अंग अंग नग जगमगत, वो नगों की तरह जगमगाते रहते हैं। अर्थात नायिका के प्रत्येक अंग में आभूषण है और प्रत्येक अंग में जो आभूषण है, उस आभूषण का जो नग है वो जगमगाता रहता है। दीप शिखा सी देह, और दीपक की तरह उनकी संपूर्ण जो देह है वो इस तरह प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। अब देखिए, नायिका के जो अंग हैं वो तो नगों की तरह जगमगा रहे हैं। नायिका के जो शरीर के जो अंग हैं वो तो हीरे मोती जैसे जो नग होते हैं उन नगों की तरह प्रकाशित हो रहे हैं, और दीप शिखा सी देह, और दीपक की तरह नायिका की जो देह है वो दीपक की तरह इस तरह से जगमगा रही है, प्रकाशित हो रही है। अब आपने देखा होगा दीपक की जो शिखा होती है, चोटी होती है, वो किस तरह से जगमगाती रहती है, उसी तरह वो नायिका की जो देह है वो दीप शिखा की तरह इस तरह से जगमगा रही है। आ गया समझ? दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ा उजारोगे, दिया बढ़ाए हूँ रहे। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जब नायिका के शरीर के जो अंग हैं वो तो नगों की तरह है और उसकी जो देह है वो दीपक की तरह जगमगा रही है, प्रकाशित हो रही है, तो दिया बढ़ाए हूँ रहे। तो उस घर में जिसमें नायिका रहती है, ऐसी नायिका रहती है, ऐसे उस घर में दिया बढ़ाए हूँ रहे, दीपक को बुझाने पर भी बड़ा रहता है, बना रहता है, बड़ा उजारोगे, बड़े हो यानी बढ़ जाता है उज्याला प्रकाश गे, यानी घर में। अर्थात ऐसे उस घर में दीपक को बुझाने पर और भी ज्यादा प्रकाश बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दीपक का जो प्रकाश है उससे भी बढ़ करके नायिका के शारीरिक अंग और शरीर का प्रकाश है। इसलिए यहाँ दीपक का जो प्रकाश है उसको बुझाने पर भी उस नायिका के उस घर में जो प्रकाश है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, नायिका के शरीर की क्रांति से और नायिका के शारीरिक अंगों की उस जगमगाहट से। अगर तो यहाँ देखिए नायिका के जो शारीरिक अंग और नायिका का जो शरीर है उसको दीपक के प्रकाश से भी बढ़कर बताया गया है। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है जहाँ उपमान से बढ़कर उपमेय को बताया जाता है। व्यतिरेक अलंकार है, अतिशयोक्ति भी है क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि नायिका के जो प्रत्येक अंग है वो दीप नगों की तरह है, उसकी जो देह है वो दीप शिखा सी है, और उस घर में दिया बढ़ाए रहे, दीपक को बुझाने पर भी उस घर में जो प्रकाश है वो बढ़ता रहता है, बड़े उजारोगे, घर में प्रकाश बढ़ता रहता है। नायिका की शारीरिक अंगों की उस शोभा से, शारीरिक अंगों की उस जगमगाहट से और शरीर की क्रांति से नायिका के घर का जो प्रकाश है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब ऐसा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ाते हैं। अब तक हम बिहारी के 15 दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बाद आगे का जो दोहा है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।